दोस्तों, वेलकम टू मॉक मंत्रा बाय नीरज। आज हम लोग एसएससी मॉक ऑन द बेसिस ऑफ द सीजीएल स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई भी चीज़ कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल में 9-10 में हम लोग पढ़ेंगे आस, सास, RHS, एंगल, साइड। इसी सब पे बेसिस पे होना चाहिए। वो देखो ऑप्शन फर्स्ट, दीज हैव टू इक्वल साइड्स एंड द सेम पेरीमीटर। अगर मान लेते हैं दो इक्वल साइड दिया हुआ है दो ट्रायंगल का, ठीक है। मान लेते हैं ए है बी है, ए है बी है, टू इक्वल साइड्स, ये दोनों इक्वल साइड सेम पेरीमीटर है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये सी होगा तो ये भी सी होगा, क्योंकि दोनों पेरीमीटर क्या दे दिया है, सेम, a + b + c, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड, द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100, कितने में, 100 में, और बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर 75 and 80 respectively. If the average marks of all the students that examination are 78, find the ratio of the number of boys to the number of girls। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सबसे बेस्ट होता है एलिगेशन। एलिगेशन है क्या, एलिगेशन होता है दो चीज़, एलिगेशन होता है एवरेज, दो चीज़, और तीसरा टोटल दिया रहेगा एवरेज। उसी तरह ये भी है सेम क्वेश्चन। जैसे देखते हैं, लड़का, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज कितना है 75, गर्ल्स कितना है 80, ओवरऑल कितना दिया है 78। क्या करेंगे, तो जो भी रेशियो आएगा वो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का आएगा, ठीक है। जैसे 80 में से 78 2, 78 में से 75 3, यानी ये आया किस चीज़ का, बॉयज एंड गर्ल्स, ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन, यदि, यानी इफ द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16, देन फाइंड द थर्ड साइड। और मान लेते हैं कि टू साइड्स यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड तो बराबर होता है। अगर दो साइड 16 है तो एक साइड 8, तो तीसरा साइड भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक। क्या दिया है, इफ द फ्लोइंग show the total candidate appear, the number of the candidates present in different examination center P, Q and R today the टेबल, ठीक है, इतने दिया है। टोटल कैंडिडेट अप्लाइड फॉर सेंटर प्रेजेंट डोनेट्स कैंडिडेट, पूछ क्या रहा है, ऑब्सेंटेज टू द सेकेंड हाईएस्ट इन टोटल ऑफ द सेंटर। ऑब्सेंटेज पता करना है। ऑब्सेंटेज करने के लिए क्या होगा, जब ये प्रेजेंट 45 है, 43 प्रेजेंट, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा 3, इसमें कितना ऑब्सेंटेज हो जाएगा 11, इसमें कितना हो जाएगा 5, इसमें कितना हो जाएगा 5, इसमें कितना हो जाएगा, माइनस कर देना है सब में, 5, इसमें हो जाएगा 10, इसमें क्या हो जाएगा 8, इसमें क्या हो जाएगा 5, इसमें क्या हो जाएगा 20, इसमें क्या हो जाएगा 20, नहीं 12, इसमें क्या हो जाएगा 14, इसमें क्या हो जाएगा 4, इसमें क्या हो जाएगा 11, 70, इसमें क्या हो जाएगा 11। देखो इसमें जोड़ना है, 11 3 14, 14 5 19, 20 5 और 5 30, 20 10 30 4 34, ये 12 8 20 31, ठीक है, 20, ठीक है, 11 19 और 10 30। अब देखो सेकेंड हाईएस्ट कौन है, सेकेंड हाईएस्ट पूछ रहा है ना क्वेश्चन, 1 मिनट, सेकेंड हाईएस्ट ध्यान रखना। जब सेकेंड हाईएस्ट पूछ दिया, फर्स्ट हाईएस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट 31, यानी 2019। निम्नलिखित में से कौन सा के मान हो सकता है जबकि ये दिया हुआ 6, यानी हम लोग जोड़ लेते हैं 2 1 7 9 2 4 के 6 का हम लोग जानते हैं ना, 6 2 और 3 से कटना चाहिए। 3 का क्या होता है, सम ऑफ द नंबर्स, यही होता है,
सम कर लेते हैं। 7 2 9 10 19 2 21 21 4 25 25 में क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 27 27 3 से कट जाएगा और 2 है तो लास्ट का 2 भी कट जाएगा क्योंकि 0 2 4 6 8 लास्ट डिजिट रहेगा तो 2 से वो भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं द वैल्यू ऑफ द, इसके लिए हम लोग को सारा साइन का वैल्यू भी याद, जैसे इम्पोर्टेंट 30 45 60 90 का याद रहना चाहिए। देखते हैं फर्स्ट साइन 30 स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 30 तो 1/, कितना आ जाएगा 4। और जो है ना जिसका हम लोग हमें से याद आता है 45 का क्या होगा 1/2 तो स्क्वायर 1/2 2 स्क्वायर तो 1/2, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, इसका भी 1/2, इसको √3/2 यानी 3/4। अब देखो इसको देखना है कि कौन कौन 90 डिग्री आ रहा है। इसको 90 डिग्री दोनों का सम यानी कि माइनस साइन 40 डिग्री, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 50 डिग्री 50 डिग्री। अब बच कौन रहा है ये और ये है माइनस साइन स्क्वायर 55 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 35 डिग्री। इसको देखो 1/4 एक आधा एक हो जाएगा, इसको मिला के एक लिख सकते हैं और इसको मिला के भी एक लिख सकते हैं यानी 1 + 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री, इसको माइनस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा यानी कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। ये भी यहाँ पर भी माइनस लेंगे तो साइन स्क्वायर 55 डिग्री, इसको भी प्लस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा। ये 2 तो है यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 ये भी आएगा तो -2 -1 -2 यानी 0। थोड़ा कैलकुलेटिव था बट लास्टली बन गया। अब देखो सेम थोड़ा यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि इसका यहाँ पर भी किसी को भी चेंज कर सकते हैं यानी कि इसी को चेंज करना है साइन 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 29 डिग्री, साइन स्क्वायर प्लस कॉस 1। आर्टिकल मतलब आर्टिकल का अंकित मूल्य जितना है इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है। कोई भी चीज़ 550 रुपये में है, छूट बेच रहे हैं तो उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। अगर छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे 40% छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे 60% में। कितना में बेच रहे हैं भाई 6 25 33 रुपये में, 330 रुपये में बेच रहे हैं। तो फिर क्या है क्रय मूल्य से 10% अधिक है यानी कि 10% अधिक मतलब 110 का वैल्यू है ना 330। ये वैल्यू किस चीज़ का होगा 110 का, तो कुछ कितना रहेगा क्रय मूल्य का 100 300। देखो पी क्यू पी इज 21 टाइम्स फास्टर देन क्यू, क्यू x है तो ये कितना है 21x है, ठीक है। क्यू कैन फिल 110 मिनट में भर सकता है कौन क्यू, ठीक है। टाइम टेकन तो यानी कि टोटल टाइम कितना टोटल काम कितना हो जाएगा 110x, ठीक है। कैन कर सॉरी यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 110x। जब ये 110 भर सकता है 110x है तो कितना क्या पूछ रहा है फिल देखिए बोथ पाइप यानी 22x क्लिंग 22 बचे 110 5 मिनट
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संयुग्म की रेडियस है कितना 2,5, वॉल्यूम कितना है 3,5। यानी क्या होता है वॉल्यूम एक चीज़ क्या होता है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम क्या होता है L गुना B गुना H, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम का नहीं होता है अगर रेशियो में जाएगा तो। जैसे क्या होगा रेडियस ठीक है गुना हाइट, यानी कोण का क्या होता है, कोण का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, यही होता है ना सर। अब बताओ कांस्टेंट का कुछ वैल्यू नहीं होता है रेशियो में, क्योंकि वो दोनों कट जाता है। तो ये इसको हटा देते हैं, क्रैंक बच कौन रहा है वेरिएबल टर्म यानी r स्क्वायर एच। तो r स्क्वायर यानी r कितना है फर्स्ट कोण का, देखो वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2, वॉल्यूम कितना r स्क्वायर एच, r स्क्वायर यानी 2 का 4 ठीक है गुना H1 ठीक है। ये कितना दिया है 5/25 गुना कितना है H2 ठीक है, 2 दूनी का 4 50 ठीक है। बल्कि वॉल्यूम का रेशियो कितना दिया है 3/5, इसको आगे लिख देते हैं 3/5। किसका पूछ रहा है हाइट का H1/H2 क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर 25 3 75, ये हो जाएगा 5 का 20 ठीक है। सही है क्या, सही तो है 5 से 15, 5 से 5 का 20, 15/4। यहाँ पे ध्यान देना है जो 11 नंबर x³ प्लस 15x² प्लस 17x प्लस 125, थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाला है। क्यू दिया है, यहाँ पर भी क्यू यहाँ पर भी क्यू, यानी कुछ तो है। यहाँ पर आप कीजिएगा x प्लस 5 का होल क्यू है, ये कैसे लग रहा है देखो x³ x प्लस 5 का होल क्यू क्या होता है x³ प्लस 125 प्लस 3ab यानी कि 3x × 5 तो x प्लस a प्लस b यानी x प्लस 5 यानी कितना होगा ये देखो 15x² हो गया, ये हो गया 15×5 = 75x, यानी क्या हो जाएगा इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस 5 के होल क्यूब मल्टीप्लाई है x माइनस 5 है, फिर x इसको क्या लिख सकते हैं x² में एक बार प्लस और एक बार माइनस, खत्म। यानी कि x² प्लस 25 प्लस 5 दूनी का 10 10x। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 ठीक है, बनाते हैं ऊपर वाले को फर्स्ट। पहले डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 11k - 9 ठीक है। नीचे वाले को 36 - 35 प्लस k² एकदम सही है बराबर 1, यानी कि 11k - 9, इसमें से एक उधर 1 है तो 1 प्लस k², कोई दिक्कत नहीं। 11k उधर ही कर देते हैं क्योंकि इधर माइनस में चला जाएगा तो सही नहीं रहता, उधर कर देते हैं सारा चीज़ को। k² प्लस है तो उधर जाएगा तो -11k, यहाँ पे +1 है वो जाएगा तो +10 = 0 ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा 11 है और 10 है यानी कि -10 और -1 क्या आ जाएगा -10 और -1। अब जो माइनस रहता है उसको साइन चेंज कर दिया जब आंसर लाना हो तो माइनस है तो प्लस प्लस कर दो यानी 10 और 1। ये सब कैसे बनाया जाएगा हम लोग एक
यूट्यूब शॉर्ट्स में करके रख देंगे। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये सर्किल बनाते हैं, सर्किल बन गया। ओ हो गया इसका ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द रेडियस, यानी कि सेम साइड ही करना है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम साइड। और कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी सी डी बड़ा है, सी डी बड़ा है और ए बी छोटा है, यानी कि बड़ा ऊपर होगा क्योंकि ये बड़ा जा रहा है, तो सी डी ऊपर और ए बी नीचे। ठीक है, सी डी अगर बड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ गिरते तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10 का 5। ठीक है, क्या बोला, पी क्यू, यहाँ पे देखो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी पे, यानी पी यहाँ पे है, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर यानी क्यू यहाँ पे है। पी क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, नहीं डायमीटर पूछ रहा है, डायमीटर ऑफ द सर्किल। पी क्यू कितना दिया है 7। देखो अगर ये 5 दिया है तो हमें ट्रिपलेट याद रखना है, 5 12 13। जो ये वाला 5 है, ये वाला 5 है, ऐसे ही रखते हैं, 5 ये है, तो अगर यहाँ पे यहाँ 5 तो फिर रखते हैं 12, यानी टोटल यानी 7, तो ये हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 13। जब रेडियस दोनों सेम रहेगा तो ये भी 13, ऑटोमेटिक 5 आ गया, 5 12 13, यानी कि ये सेटिस्फाइड कर गया। तो यानी कि 13 आ गया, क्या आ रहा है रेडियस, आर इजकल टू 13, डायमीटर होता है 2 गुना यानी 26। कोसेक बराबर 5/3, कोसेक दिया है यानी हम साइन थीटा कर लेते हैं 3/5। ठीक है, सेक स्क्वायर यानी कॉस थीटा अगर ये हो गया p/h तो b बराबर 4, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, और नहीं करने का तो ऐसे देख लो, आता ही होगा, इसे देख लेते हैं। h² इजकल टू p² प्लस b², 25 p का 9 b का नहीं मालूम, तो 25 माइनस 9 करोगे इधर आएगा, तो b² इजकल टू 16, यानी p इजकल टू 4। ठीक है, इतना बताने की जरूरत नहीं है। सेक स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर का उल्टा, तो कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/5, तो 5/4 यानी 25/16 माइनस 1। ठीक है, कोट स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3, क्योंकि 10 होता है p/b यानी 3/4, तो 4/3 यानी 16/9, तो ये भी हो जाएगा 16/9। बनाते हैं 25 माइनस यानी कि 9/16 हो गया, ये जगह 16/9 गुना 9 यानी 9 × 25 25/9, 16 16 खत्म, 9 9 खत्म, 25/9 आ गया। The distance between the center of the two circle of radius 22 centimeter and 10 centimeter is 37 degree. If the points of the contact of direct common tangent to this circle are M and Q, then find the length of the line. यानी कि DCT पूछ रहा है, यानी कि DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला, d² माइनस r का स्क्वायर। ठीक है, क्या पूछ रहा है 37 है ना, 37 का स्क्वायर माइनस 22 माइनस 10, यानी 37 का स्क्वायर कितना होगा याद रखना है 1369। ठीक है, 1369 माइनस यानी 144, घटाओगे, घटा लेते हैं 5 2 12, 12 से 25 किसका होता है 32 का।
सर्कुल जैसे 840 मीटर चलना है, ठीक है। ये भी स्टार्टिंग रनिंग इन द सेम डायरेक्शन सेम है, सेम पॉइंट ऑफ स्पीड 612 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम दे मीट नेक्स्ट, यानी 612 है, क्या होगा, एक ही साथ चल रहा है, यानी क्या होगा, माइनस या प्लस, एक डायरेक्शन यहाँ एक डायरेक्शन यहाँ, यानी माइनस होगा। अगर अपोजिट से आता तो प्लस हो जाता है। 12 + 4 यानी 6, 14 × 6 = 84, यानी 140 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 रुपये आर पे किया है 100 रुपये, ठीक है। पी किया है 5 to 1 coins. The total number of the coins used for paying are 40. What is the number of coins of denomination ₹5 in the payment? ठीक है, करते हैं। 5 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का, ठीक है। ऑप्शन से, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से लेके जा सकते हैं। फर्स्ट देखो, बार वाले को लेके चलते हैं। नंबर कितना होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ 40, सिक्के का 40 होना चाहिए नंबर। 18 को लेके चलते हैं। 18 सिक्का, ऑप्शन में 5 का ही दिया है ना, तो मान लेते हैं कि ये ऑप्शन होगा, मान लेते हैं। तो 18 × 5 = 90। 18 को सिक्का जब ये बोल रहा है तो बच कितना रहा है इसमें से, 22 को सिक्का। तुम ही समझो कि अगर 18 × 5 = 90 रुपया हो जा रहा है, 100 रुपया करना है, 22 को सिक्का 1 रुपया का भी लेंगे तो 100 रुपये से ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। देखो 17 × 5 = 85, टोटल पैसा कितना जा रहा है, 85। बच कितना कॉइन रहा है, 3 में से 11 13, 85, ठीक है। 17 × 5 = 85, नहीं बोला, 3 में से 2, 17 × 5 = 85 रुपये आ जाए। 85 रुपये में कम से कम 23 भी लेंगे, 1 रुपये का ही लेंगे, फिर भी ये 100 से ज़्यादा, यानी 17 × 85 भी खत्म। अब लेते हैं 16 रुपये का। 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80 रुपये हो रहा है। 16 कॉइन हटा दे रहे हैं, कितना बच रहा है, 4 2, यानी कि 24 कॉइन 1 रुपये का भी लेंगे तो फिर भी कम हो जाएगा, यानी ये भी खत्म। बचा कौन, 13 मार के निकाल देंगे। नेक्स्ट, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में Y% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ठीक है। डाले गए मतों में से 10% को अवैध घोषित किया गया था, ठीक है। जबकि सभी वैध मतों को दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक पक्ष में डाला गया था। जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का 59.375% मिला, ठीक है। इतने से विजयी हुआ यदि उस चुनाव में मतदान करने योग्य व्यक्तियों की संख्या 16,000 थी। तो वाई का मान देखते हैं। अगर मान लेते हैं वैध मत कितना है, 59.375 मिला जिस उम्मीदवार को, वहीं विजयी हुआ। तो पूरा तो 100 होता है, क्या होता है पूरा 100, इसमें से 100 से घटाएंगे कितना होगा, 40.625, यानी कि ये होगा जीता हुआ कैंडिडेट, ये हुआ हारा हुआ कैंडिडेट। इसका दोनों का डिफरेंस कितना रहा है, 18.75, ठीक है। जो 18.75 है जो मिला है, यही ना विजयी मत, यही ना है। तो यानी क्या कर लेंगे, 24/84/18.75 टोटल कितना वैध मत है, यानी कि टोटल कितना हो गया वैलिड, यानी कि ये हो गया वैलिड वोट का वैल्यू, गुना 100 एक बार और कराते हैं। 5 3 15 16 17 18 5 7 35 50 25 2 5 7 35 50 25 24 25 24 है 75 3 8 3 दूनी का 6 7 8 8 3 का 24 8 से 28 में 16 से गुना करना पड़ेगा। 1 मिनट करते हैं, 8
छः करते इसके 8 4 6 दिन के 12 4 16 8 9 8 6 48 8 6 48 1 49 फिर 1 से 8 8 14 9 1 10 दोबारा 10 में 9 8 4 12 1 13 यानी कितना है 13,248 वैलिड वोट हुआ। क्या हुआ? वैलिड वोट। अब क्या बोल रहा है? लेकिन वो क्या किया है 10% अवैध घोषित हुआ है। 10% क्या हुआ? अवैध, यानी 90% का वैल्यू है ये 132 48 बटा 90 का वैल्यू है। अब टोटल हो जाएगा कितना कास्ट वोट हुआ है, टोटल कितना दिया गया है ये मालूम चल जाएगा। 9 1 9 4 2 ठीक है 14,720 टोटल वोट था। अब क्या बोल रहा है y% मतदाता ने मतदान किया, टोटल कितना था 16,000, इसमें से 14,720 से दिया ही वोट है। इतना वोट आदमी नहीं दिया है तो परसेंटेज इसी के निकल जाएगा, क्यों कितना है बटा 16,000 क्लिक 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 16 8 है 28 से 8%। इस क्वेश्चन को ध्यान से रखना। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार में फर्स्ट टाइम में अगर स्किप कर सकते हो तो कर सकते हो, स्किप करना ही बेहतरीन है। फर्स्ट बार में फर्स्ट क्या है मोहन बोरो, यानी कि देखते हैं हिंदी में पढ़ते हैं। मोहन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना रुपये की धनराशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वो उधार ली गई मूल राशि के इतना रुपये चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी बकाया धनराशि का भुगतान करता है, जिससे पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करता है। ठीक है, फर्स्ट में देखते हैं इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4 22 0 92 20% यानी 1/5। सही है, इसको अगर लेके चलते हैं 8 5 40 5 के 20 1 फिर 8 फिर 4 फिर 0। ठीक, इतना हुआ। अब देखो इतना तो इंटरेस्ट था सिर्फ, तो प्रिंसिपल चुकाता भी तो है, तो रिमेनिंग पी फर्स्ट ईयर में इतना चुका देता है, इतना तो इंटरेस्ट वाला इतना चुका रहा है, तो 4 22 0 92 माइनस 21,600 कितना होगा हटाओगे तो यानी इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब सेकेंड ईयर भी तो इंटरेस्ट लगा होगा, लेकिन किस पे लगेगा जो आया हुआ है इस पे जमा करने के बाद 4 3 का 1/5 फिर कटाओ 8 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है। फिर कौन कौन सा जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, ये दोनों तो इंटरेस्ट है, ये तो जोड़ना ही पड़ेगा। बच कितना रहा है ये वाला ना प्रिंसिपल, इसका और इसका इंटरेस्ट, और ये तीनों को जोड़ो, इसी के साथ जोड़ देते हैं। धीरे 40 8 00 8 ठीक है 0 0 8 2 10 3 13 1 14 4 हाथ में लगा लेगा। अगर 4 दिख रहा है 4 एक ही में आगे बढ़ के निकल, नहीं तो फुल कैलकुलेशन भी कर लेना। नेक्स्ट x² - 9, ये तो फॉर्मूला x - 3 x + 3 क्रिंग क्रिंग x - 3 निकल।
राजू ने अपने प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताब छपवाने का ऑर्डर दिया जिसमें से उसने 17/27 ऑर्डर 34 दिन में पूरा कर लिया। तो पूरे 17/27 ऑर्डर 34 दिन में, तो यानी कि पूरा करने में तो 34 गुना इसको प्लस दिया जाता है 27/17 टोटल आ जाएगा 54 दिन। सेवेंटी 79% मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट को पूछ रहे हैं ना, 79%। चलो देखो कितना सब्जेक्ट है, 5। सही में 100 नंबर का है, यानी 79 5 इतना नंबर आना चाहिए। 9 5 35 5 4 7 5 35 और 4 39 5 आना चाहिए। देखो 5 5 10 25 15 लास्ट में 5 है, मैच कर रहा है। अब आगे देखते हैं 9 6 15 15 और 4 19 और 8 7 7 गलत। 4 3 7 यूनिट से चेक कर रहे हैं। 4 3 7 दिन 14 14 5 19 9 गलत। 6 4 6 5 11 11 6 17 17 6 17 6 23 8 31 गलत। 8 2 16 2 18 6 26 ये भी 5। आगे बढ़ो तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम 105 मार्क्स आना चाहिए ना हिस्ट्री में। वो भी देख लेते हैं कितना परसेंटेज है। टोटल 175 मार्क्स है। 15 15 15 50 25 17 21 7 5 35 7 5 60%। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पास 60% से ज़्यादा कौन है, श्याम, सिर्फ एक ही आदमी। एक दुकानदार इतना रुपये निकालता है लेकिन इतना में गलत इस्तेमाल, इसका तो सबसे बेस्ट होगा SP CP और SP। कितना रुपया, ग्राम को हम लोग पैसा में, हम दिमाग पैसा को ही रखते हैं, यानी कि 870 रुपये की चीज़ 1000 ग्राम में बेच रहा है, यानी 870 का 1000 में, नहीं 1000 का चीज़ 870 में, तब ना उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि 870 यानी कि कितने रुपये, 13 गुना 100, सॉरी गलत हो गया, एक मिनट। 870 रुपये की चीज़ ना, तब ना प्रॉफिट होगा, 1000 में बेच रहा है। 87 का चीज़ 13 गुना 13/87, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। 87/1300 1 87 7 3 10 8 5 12 5 12 8 अरे यार 8 5 13 यही होता है एग्जाम का। 8 4 में होगा, 8 4 होगा, ठीक है 0। यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर 8 लेके जाते हैं 5 7 5 35 8 5 40 7 5 43 435 इनमें 5 नहीं होगा, यानी कम होगा 94। 25 नंबर। चलते हैं, क्या बोल रहा है, ये देखिए ऊपर तरीका में से किसी छात्र द्वारा प्राप्त किए गए सभी उच्चतम अंक का सटीक प्रतिशत, सभी छात्र का उच्चतम अंक, मैथ्स हर एक सब्जेक्ट का पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है यार, सभी उच्चतम अंक, अच्छा सभी उच्चतम अंक पूछ रहा है। देखो फर्स्ट में उच्चतम अंक किसका है, अमन का है, सेकेंड में 80, थर्ड में 90, इसमें 95, इसमें 90, इसमें 90 परसेंटेज है। 150 में से 100% आएगा तो 150 मार्क्स। 130 में से 63 74 से, 90 120 12 9 12 से, ये 100 में से 9 6 का 36,
4 4 10 5 15 15 4 19 और 8 27 7 2 9 2 11 5 16 3 19 नहीं 150 ठीक है 104 फिर 108 ठीक है 95 ठीक है 36 गलत कहाँ वाला है भाई 8 7 12 5 17 27 7 2 ठीक है 9 5 14 2 16 16 और 8 24 4 2 3 2 5 5 5 47 फिर क्या पूछ रहा है अंकों का सटीक प्रतिशत क्या होगा। अब देखो टोटल अंक में ये दोनों मिलाएंगे तो ऐसे नहीं ऐसे मिलाते इसको 150 और ये 300 300 नहीं 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 150 फिर 250 फिर 100 फिर 100 0 0 2 दूनी के 4 5 1 6 से है ना 600 ठीक है 6 से भाग करते हैं 5 और 7 में 9 जगह 54 6 7 91 बोले 6 इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। टेस्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।